हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल के एक्सरसाइज 7.3 की क्वेश्चन संख्या 4 व 5 को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सभी छात्र और छात्राएं जो भी देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे सवाल। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो सवाल अच्छे से समझ में आएगा। सवाल अच्छे से समझ में आएगा तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आ गया तो वहां से आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या जो चौथा है इस जगह। ओके, तो यहाँ देखा जाए तो ये इसकी आकृति दे रखी है और क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि बीई तथा सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। हमें क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज जो एबीसी दिया है वो समद्विबाहु त्रिभुज को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें दो शीर्ष लंब दिए हैं। कौन कौन से दिए? बीई और सीएफ क्या दिए? दो शीर्ष लंब दिए, बराबर दिए। ठीक है, तो ये हमें दिया है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहां से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां जो दिया है उसे लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले दिया है हमें शीर्ष लंब दिए हैं बीई और बीई बराबर दिया है सीएफ। इसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले जो दिया है ये लिख लिया। ओके, अब यहां से देखा जाए तो हम देखेंगे तो दो त्रिभुजों में हमें समानता देखनी है। सर्वांग सम करने के लिए दो त्रिभुजों में हमें समानता देखनी है। तो हम कौन कौन से त्रिभुज की सबसे पहले बात करेंगे? एफ वी सी, यानी एफ वी सी कहने का मतलब ये वाला त्रिभुज है जो इस वाले त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में हमें क्या देखनी है? समानता देखनी है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में हमें सबसे पहले समानता देखनी है। त्रिभुज एफ वी सी और त्रिभुज बी ई सी में। ठीक है, इन दोनों में समानता देखनी, चाहे ई बी सी को। ठीक है, इनमें समानता देखनी। ठीक, तो यहां से इन दोनों त्रिभुजों के लेंगे और तीन समानता देखेंगे। यहां से तीन समानता मिल जाएंगी। तो जो त्रिभुज दिए हैं बी वो एफ बी सी तथा ई वी सी में क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम दोनों त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज बी, ऐसे लिखें एफ वी सी। क्या लिखें? एफ वी सी तथा त्रिभुज, इसको तो बता दिया हमने, एफ वी सी बता दिया। और इसको कैसे बताएंगे? इसको बताएंगे हम त्रिभुज ई वी सी। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ई वी सी में इन दोनों त्रिभुजों में हमें तीन समानताएं देखनी है। ठीक, तो यहां से इसे सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे एक बार। ठीक, तो हमें यहां से देखा जाए तो यहां से ये देखा जाए तो ये त्रिभुज क्या है? ये समकोण दिए हैं। क्या है? ये शीर्ष लंब है। जैसे कि बीई और सी एफ क्या दो इस पर त्रिभुज जो बना हुआ है एबीसी, इस पर बराबर शीर्ष लंब दिए थे। ठीक है, तो जब ये शीर्ष लंब दिए तो ये वाला कोण होगा 90 अंश का और ये वाला कोण 90 अंश का। एफ 90 अंश का होगा और ई कोण 90 अंश का होगा। तो ऐसे इसे और एफ को कैसे बताएंगे? इस कोण को कैसे बताएंगे? इस कोण को बताएंगे बी एफ सी, यानी जो कोण होता है वो बीच, हमेशा बीच में आता है। तो लिखेंगे कोण का चिन्ह लगा लेंगे, लिखेंगे बी एफ सी। बी एफ सी बराबर है कोण जो है इसको कैसे बताएंगे? ई वाले को कैसे बताएंगे? ई वाले को बताएंगे हम बी ई सी। लिखेंगे कोण बी ई सी और इसके सामने लिख देंगे समकोण। क्या लिख देंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक,
ये बराबर है, ये कौन से समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चाहे तो इसके बराबर 90 डिग्री रख सकते हैं, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है। हमने पहली ये समानता मिल गई और दूसरी समानता ये है, दूसरी समानता ये है, ये वाली, ठीक है, दिया है। तो अगली समानता देखेंगे, तो अगली समानता जो दी है वो दिया है, यहां से देखेंगे तो जो ये वाली भुजा है, ये जो भुजा है बी सी बराबर बी सी, ये कहने का मतलब ये वाला त्रिभुज बन रहा है, जो त्रिभुज एफ वी सी बन रहा है, और त्रिभुज हमारा कौन सा बन रहा है, बी ई सी। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या रख रही है, निष्ठा रख रही है, यानी इसी जो बी सी भुजा है, इसी त्रिभुज से दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये कैसी भुजा हो जाएगी, दोनों त्रिभुज बने होते हैं तो उभयनिष्ठ भुजा हो जाती है। क्या हो जाती है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर बी सी, इसके सामने लिख देंगे कारण कि क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ओके, तो मुझे ऐसा है यहां तक आप अच्छे समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक। तो दो समानताएं मिल गई, ठीक है। तीसरी समानता देखेंगे, तो हम यहां से तीसरी समानता देखते हैं। तो ये हमारा जो वनिष्ठ भुजा भी है, और ये किसका काम कर रही है, कर्ण का भी काम कर रही है। किसका काम कर रही है, ये भुजा कर्ण का भी काम कर रही है, ठीक है। तो दो समानता मिल गई। तीसरी समानता देखेंगे, तो यहां से तीसरी समानता में देखेंगे तो हमारे पास एफ सी है, वो ई बी के क्या है, बराबर है, या बी ई लिखें, ये क्या है हमारे पास, भुजा है, ठीक है, बराबर जो हमें दिया है यहाँ पे, जो हमें दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पे, ये लिख लेते हैं जो दिया है, तो लिख लेंगे बी ई, लिखें क्या लिखें, बी ई बराबर दिया है सी एफ, बी ई बराबर दिया है सी एफ, सवाल में दिया है, ये दिया है कि बी और सी एफ त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब में, ये दिया है। तो इसे लिख लेंगे, ये क्या है, ये हमारी भुजा है, ये क्या है, भुजा है, क्या है, भुजा है, ठीक है। तो हमने तीन समानता यहां से देखी। पहली समानता ये देखी कि हमारा जो कोण है वो बराबर है, कोण बराबर है, और दूसरा उभयनिष्ठ भुजा है, और तीसरा क्या है, एक और भुजा है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करना है। तो आर का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण होता है। एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, यानी हाइपोटेन्यूस को कहते हैं कर्ण, और एस जो साइड होता है वो भुजा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ये किस नियम से होगा, एक तो हमारे पास क्या है, समकोण, ये 90 अंश का समकोण है, तो कोण बराबर है, ठीक है। कोण एफ ई के बराबर है, एफ ई के बराबर कोण दिया है। दूसरी भुजा थी वो बी सी बराबर बी सी दी थी, वो उभयनिष्ठ भुजा थी, क्या थी, उभयनिष्ठ भुजा थी। तो दूसरी समानता ये मिल गई, और ये किसका काम कर रही है, ये कर्ण का काम कर रही है, इसे कर्ण कहेंगे, ठीक है। तो कर्ण हो गया, ठीक है। तीसरी जो समानता थी वो शीर्ष लंब बराबर थी, बी बराबर सी एफ, ये वाली भुजा थी, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आर से राइट एंगल हो जाएगा डैश, एच से हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण हो जाएगा, और एस से हो जाएगा साइड। तो आर एच एस सर्वांग समता नियम से ये यहाँ पे प्रयोग करवा रहा है, ठीक है। वैसे देखेंगे तो हमारा क्या जाए, वैसे अगर देखें तो भुजा, दो भुजाएं बराबर हैं तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से हो जाता था, ठीक है, वैसे करते तो, ठीक। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज जो है वो हो जाएगा, यहां से लिखेंगे तो एफ बी सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ बी सी, सर्वांग समता का चिन्ह लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, सर्वांग समता का चिन्ह लगा लिया। अब त्रिभुज का साइन लगा लेंगे। अब यहां से दिखाना है, तो हमारी जो बी सी है वो बी सी के बराबर दे रखी है, क्या दे रखी है, बी सी है वो बी सी के बराबर दे रखी है। तो सब लास्ट में बी सी है, तो सबसे लास्ट में यहाँ पे बी सी लिखना होगा, क्या लिखना होगा, बी सी लिखना होगा। अब यहाँ पे जो कोण एफ है वो एफ कोण है, ये वाला कोण ई के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या बचा, ई। तो कहने का मतलब है कोण वो त्रिभुज एफ बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ई बी सी के, ठीक है। तो ये सर्वांग सम हो गया, ठीक। तो एक हमें समानता यहां से मिल गई, ठीक है, ये सर्वांग सम हो गया, ओके। तो अब हम यहां से देखेंगे, तो यहां से देखेंगे इसलिए होता है जो संगत त्रिभुज होता है उसके भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे संगत सर्वांग सम, यहां लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है।
तो यहां लिख देंगे, इसलिए सर्वांग सम त्रिभुज का चिन्ह लगा लेंगे। त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं संगत भाग। और संगत भाग की बात की जाए तो संगत यानी भुजा और कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। संगत भाग का ये मतलब होता है। ठीक है, तो यहां से हम जो लेंगे वो यहां से ले लेंगे। जैसे कि यहां से देखा जाए तो यहां से ये वाला कोण, कोण की बात करें, कोण बी और कोण सी के बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे संगत भाग कौन कौन से होंगे? कोण की बात की जाती है और भुजा की बात की जाती है। तो यहाँ देखेंगे कोण बी है वो कोण सी के क्या है? कोण सी के बराबर हो जाएगा। जब कोण बी लेंगे तो यहाँ पे कोण सी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कोण बी कोण सी के बराबर हो जाएगा। तो इसको समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं? समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। ओके, अब हम यहां से देखेंगे तो हमें सवाल में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अब हम इस पूरे वाले त्रिभुज की बात कर लेंगे। क्या करेंगे? पूरे वाले त्रिभुज की बात करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, अब ए बी सी में देखनी है। ठीक है, ए बी सी में देखना है तो यहां देखेंगे तो ए बी बराबर क्या है? ए बी सॉरी ए बी बराबर ए सी दिखाना है। क्या दिखाना है? यहां देखेंगे तो यहां लिख देंगे जो ए बी भुजा है वो ए सी के क्या है? बराबर हो जाएगी। जो ए बी भुजा है वो क्या हो जाएगा? ए सी से ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये किस नियम से होगा? ये होगा कि किसी भी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। यानी किसी भी त्रिभुज में क्या होता है? जो हमारी सम्मुख कोणों की मतलब कोणों के बराबर होती हैं, उसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कहने का मतलब ये कि किसी त्रिभुज में बराबर कोण हो, यानी बराबर कोण दिखा दी हमने। जो कोण हमने यहां से दिखाई दिया समीकरण 1 से दिखाया था, बी कोण सी के बराबर है। तो जो कोणों की सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा, जैसे कि सी की बात की जाए, कोण सी के सामने वाली भुजा कौन सी? ए बी है, और बी के सामने वाली भुजा कौन सी? ए सी है। तो ये दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कारण। क्या कारण है? कारण लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे किसी, और कार्ड लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मीन्स होता है सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हुआ हुआ। तो जैसा ये भी अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो मेरी लेंथ इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं एक एक पॉइंट क्लियर करके चलता हूं। ठीक है, वीडियो लेंथ हो जाती है, अन्यथा न वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा कर। ठीक है, तो हमारे ये जो ए बी भुजा है वो ए सी की किससे बराबर हो रही है? किसी भी त्रिभुज में अगर जो कोण बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजाएं, यानी जो कोण दो बराबर हो गए तो इसकी सम्मुख, सी के कोण की सम्मुख भुजा ए बी है और बी के कोण की सम्मुख भुजा यानी सामने भुजा कौन सी? ए सी है। तो ये सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, तो यहां से एक समानता मिल गई। ठीक, तो यहां से जो दो भुजाएं हैं यही हमें चाहिए था कि ए बी बराबर ए सी, दो भुजाएं क्या है? ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर आ गई इससे। ठीक है, तो जब बराबर आ गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यही लिख देंगे, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे सामने इसके इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप नोट डाउन करना चाहो तो ये नोट डाउन कर लेना यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखना, उसके बाद यहाँ से आप वीडियो को पोस्ट करके भी लिख सकते हो। तो फिर इतना यहाँ से ये हमारा जो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये इतना भाग। ठीक, तो ये चित्र बना लेना आप। ये चित्र बना हुआ है आपके उसमें दिया है, तो इसको चित्र को पहले बनाना। ठीक है, तो ये सवाल में यही कह रहा था कि हमें जो दिए थे यहाँ पे देखा जाए तो बी ई और सी एफ क्या दिए थे? ये दो, एक एबीसी त्रिभुज के दो बराबर क्या दिए थे? शीर्ष लंब दिए थे। ये शीर्ष लंब दिए थे
और हमें सिद्ध करना था RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध करना था कि त्रिभुज जो है पूरा बड़ा वाला ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको सिद्ध करना था। तो हमने यहाँ से सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छे से क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। हम यहाँ पे लास्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि एबीसी, क्या कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। क्या है, AB बराबर AC है। ठीक है, और आगे जो दिया है सवाल उसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है आगे कि जो AP है, जो AP भुजा है वो लंब है किस पर, BC पर। किस पर, BC पर लंब है। लंब खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। अब अच्छे से दोबारा से पढ़ लेते हैं सवाल को। ठीक है, कह रहा है 5वां सवाल है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB भुजा है वो AC के बराबर है। ठीक है, और जो AP भुजा है वो BC पर क्या है, लंब है। लंब खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है, ये दिखाना है। ठीक है, तो बने रही वीडियो शुरू से अंत तक। तो हमें इसमें चित्र नहीं दिया है तो क्या करना होगा, हमें एक चित्र बनाना होगा। ठीक है, तो हम यहां से समझेंगे कि चित्र को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमने सवाल में ये कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हमने पहले से बना लिया क्योंकि समय की बचत के लिए। ओके, तो ABC हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज तो जानते हो कि समान द्विमिष दो बाहुमिष भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक है, तो हमने ABC क्या बना लिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो AB है भुजा, जो AB है समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB भुजा है वो AC के, ये वाली भुजा AC के इसके बराबर हमने बना ली। ठीक है, और कह रहा है कि AP है वो BC पर क्या है, लंब है। जो AP भुजा है, ए वाली भुजा है, तो यहाँ देखा जाए तो हमारा जो BC भुजा है उस पर लंब हो गई, क्या होगी, लंब हो गई, ये खींच लिया हमने। ठीक है, तो हमें ये कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है या नहीं है। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले जो दिया है सवाल में वो लिख लेते हैं। इसमें दिया है, इसमें कह रहा है कि जो AB भुजा है वो AC के बराबर है, तो इसे लिख लेंगे सबसे पहले AB बराबर AC, जो हमें दिया है सवाल। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक त्रिभुज बनना है AVP बन रहा है, दूसरा त्रिभुज बनना है ACP बन रहा है। ठीक है, या ऐसे लिखें, क्या लिखें, या ऐसे लिखें ABP लिख लें, ABP। ओके, इस तरह से, और दूसरा त्रिभुज ACP, सही लिखा। ओके, इस तरह से हम इनमें दोनों में हम देखेंगे समानता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज जो है ACP में, ACP में देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, ACP में देखेंगे। ठीक, तो यहां से दिया है वो हमें सबसे पहले दिया क्या है, इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो AB भुजा है वो AC के क्या बराबर दिया, क्या दिया, बराबर दिया। अब ये किससे दिया है, क्योंकि यहां पे लिख लेंगे, यहां लिखेंगे कि जो त्रिभुज ABC है वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा, लिख लेंगे। ठीक है, सॉरी, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये लिख लिया। तो हमारी जो AB है वो AC के बराबर हो जाएगा, दो भुजाएं बराबर दिखानी तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसलिए हमारी जो AB बराबर AC दे रखी थी। ठीक है, एक समान था। ओके, तो यहां तक मुझे आशा है आपको अच्छे से पॉइंट जो है क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो आगे देखेंगे, तो आगे देखते हैं
तो अब इसमें समानता देखेंगे तो यहां से देखा जाए तो जो एपी भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में निष्ठा रख रही है, यानी कहने का मतलब है जो ए बी पी बन रहा है त्रिभुज और ए सी पी बन रहा है जो एक ही भुजा से क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये जो एपी भुजा है वो ए वी पी में निष्ठा रख रही है, एबीपी को बना रही है और ए सी पी को ही बना रही है। तो ठीक है, तो ये वाली भुजा एपी क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे एपी बराबर एपी। ठीक, और इसके सामने कार्ड क्या लिख देंगे, कार्ड लिख देंगे कि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ओके, तो इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, मुझे आशा है कि, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट करके क्लियर से समझा रहा हूं। ओके, तो इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक, अब हमने यहाँ पे देखा एक समानता देखी, दो समानता देखी, अब यहां से देखेंगे तीसरा समानता क्या है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगला समानता देखेंगे, तो यहां देखेंगे तो ये हमें मिल गया। अब हम यहां से दिखाएंगे तो हम देखेंगे तो जो कोड है यहाँ पे, यहां देखा जाए तो हमारे पास कोड है ए पी बी और ए पी सी क्या है, दोनों बराबर है, क्योंकि हमारा जो बीसी पर क्या है ए पी लंब है तो ये 90 अंश का बनना है। जब कोई भुजा लंब हो जाती है तो वो कोण बनता है सटके, वो क्या बनना है 90 अंश बनना है, यही 90 तो ये भी 90 है। ठीक है, तो यहाँ तीसरी समानता ये देखेंगे कि हमारे पास जो कोण है वो है, यहां से देखा जाए तो देखेंगे ए पी बी, कोण हमेशा बीच में आता है तो ए पी बी बता दिया। अब इसको कोण को फिर बताएंगे, ए पी बी बराबर है कोण किसके, ए पी सी के, किसके बराबर है, ए पी सी के, और ये क्या है, ये 90 डिग्री का है, यानी कहने का मतलब है ये है कि ये क्या है, समकोण है। अब समकोण किससे बन रहा है, तो यहां लिख देंगे चूंकि जो है ए पी क्या है, जो ए पी भुजा है वो क्या है, लंब है किस पर, बीसी पर। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ओके, तो अब हम लिख लेंगे इसीलिए, इसलिए अब हम यहां देखेंगे तो हमारे पास जो नियम लगेगा, यहाँ पे नियम लागू हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा नियम, तो ये जो देखा जाए तो ये वाला ए बी बराबर क्या है, ए सी है, इसको ये भुजा हम कर्ण मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको भुजा को हम कर्ण मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कर्ण मान लेंगे। ओके, तो कर्ण मान लिया। ठीक, अब यहां से देखा जाए ये एक भुजा है, वनिष्ठ भुजा है, और यहाँ कोण देखा जाए तो यहां देखेंगे तो हमारा होगा ये कोण जो है वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री का यानी समकोण है, तो हमारा जो हो जाएगा इस नियम से ये हो जाएगा। तो यहां पहले लिख लेते हैं त्रिभुज सर्वांग सम दिखा देते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज लिखेंगे, पहले वाले को कैसे भी लिख लो, ए बी पी लिख लेते हैं, पहले वाले को सर्वांग सम का चिन्ह लगा लेते। ओके, अब त्रिभुज का साइन लगा लेते हैं। अब हमें दिखाना होगा जो हमारा है वो ए बी के बराबर भुजा थी, यहाँ पे दिया था वो ए सी के बराबर थी। जब हम हमारी जो ए बी पहले आ रहा है तो हमारा जो ए सी क्या होगा, बराबर दिखाना है, तो ए सी क्या होगा, उसके बराबर में आएगा। जैसे पहले आ रहा है तो यहाँ पहले आना चाहिए। अब हमारी जो भुजा रह गई है वो कौन सी रह गई है, पी। अब हमारा जो कोण देखा जाए तो पी भी क्या है, बराबर है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसीलिए कोण ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी पी के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। अब यहाँ पे नियम लिखा जाए तो नियम लिख देंगे, आर से लिख देंगे आर एच और एस, इसका मतलब इसका मतलब होता है, आर का मतलब होता है राइट एंगल ट्रिंगल होता है, राइट एंगल का मतलब समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, और एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज कर्व को इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, साइड क्या होता है, साइड मींस भुजा होता है, तो इससे लिख देंगे सर्वांग समता नियम से। इस नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, और वैसे बात की जाए तो वैसे बात करेंगे तो हमारे पास एक एंगल बराबर है, एक एंगल बराबर है और एक दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो यहां से देखा जाए दो भुजाएं बराबर है तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से हो जाएगा। कहने का मतलब साइड एंगल साइड से भी लिख सकते हैं, इसे सर्वांग सम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, इतनी बात क्या आई होगी, आपको समझ में आई होगी। अब यहां से देखेंगे जब हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो एक नोट में लिख लें या नियम होता है कि जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उसके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे
चूंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ये बराबर हमने यहां देखा, तो संगत भाग कैसे बराबर हो जाएंगे? तो हमारी भुजा और कोण की बात की जाती है यहाँ पे। तो हमारी जो भुजा है, पहले तो ए बी बराबर ए सी हो गया, तो भुजा की बात तो यहाँ से खत्म हो गई। अब देखें कोण की बात, तो कोण हमारा जो बी है वो कोण सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो कोण बी है वो कोण सी के क्या है? बराबर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो ये हमारा किस नियम से हो गया? ये नियम से हो गया कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था या दिखाना था। तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, या हिंदी में लिखना चाहें तो इति सिद्धम लिख देंगे। इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये भी आपको सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे कि आपको निरंतर ऐसे ही लगातार वीडियो नई नई मिलती रहेंगी, एक्सरसाइज को मतलब आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे ही चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको ही फायदा होगा। और ये वीडियो अपने मित्र के पास जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। और मैं ये कहता हूं कि एक टीचर का सम्मान यही होता है कि उस टीचर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो तो उसको सम्मान मिलेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इतना ही कहने का मतलब है। तो हमारा ये अपना ही चैनल समझ के इसको ज्यादा से ज्यादा जो भी छात्र छात्राएं देखें, वो अपने मित्रों के पास जो भी संबंधी हैं, वो भी मतलब जो भी आपके रिश्तेदारी में रिलेशन में, उनको जरूर सेंड करें। जो भी क्लास 9th 10th में पढ़ने वाले उनको तो जरूरी इंपॉर्टेंट रहेगा, और क्लास 6 7 8 उनको लिए भी जो ये चैनल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो टॉपिक वाइज भी डिस्कशन करते हैं पर संडे को, यानी प्रत्येक संडे को हम टॉपिक वाइज लेते हैं। टॉपिक से क्या होगा कि टॉपिक से आपका जो है बेस जो है मजबूत होगा। बेस मजबूत हो जाएगा तो आप कोई भी सवाल आसानी से किसी भी क्लास का आसानी से हल कर सकते हो। तो हमने उसी से रिलेटेड जो हमारे क्लास 6 7 8 से रिलेटेड जो भी हमारे जो सवाल आते हैं, उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। तो टॉपिक जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी टॉपिक देखना है। पहले टॉपिक में हमारा है नंबर 1 टॉपिक में, उसमें भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। जितने भी सरल से सरल बनते हैं सवाल, कठिन से कठिन बनते हैं, वहां पे हमने डिस्कशन किया है, उनको हल किया है, एक एक पॉइंट क्लियर किया है। तो आप जा करके वहां से जरूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही है। यहीं पर हमारी जो एक्सरसाइज 7.3 समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 7.4 के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम विदा लेते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं एक्सरसाइज 7.4 के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद एंड जय भारत।